नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुख करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की कामना की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम ज्यादा संख्या के अंदर हम ये सुनिश्चित करें, वोट अवश्य इस लोकतंत्र के पर्व में हम पोल करें। इसकी खूबसूरती, लोकतंत्र की इसकी मजबूती, जब हम इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे। हमारे आदरणीय चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था ठीक की है और प्रशासन, चुनाव आयोग चुस्त दुरुस्त तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव के लिए योजना, रणनीति बनाई। हम सब भी इस शांति प्रिय ढंग से, प्रेम प्यार से ये चुनाव संपन्न हो, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। और मैं ये प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि इस हरियाणा प्रदेश के विकास में, इस देश के विकास में हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश में बन रही है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि, जहां पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज वो आशीर्वाद यहां लेने के लिए मैं आया था। और यहां से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा चुनाव प्रचार चल भी रहा है। इसको और, क्योंकि हमारी लिस्ट
67 लोगों की जारी हुई है। इसको और गति से हम करने का काम करेंगे। जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी, उसके ऊपर भी मंथन विचार हो रहा है और जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई, किसी ने पार्टी नहीं। हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं कर्णदेव कंबोज जी, लक्ष्मण नापा जी, हमारे विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं, मजबूत विधायक है। और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता एकजुटता से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। रानिया विधानसभा से टिकट नहीं देने से नाराज हुए रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि हर साल में वो रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने रोड शो दिखाकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात कही है और साफ कर दिया है कि भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ें, लेकिन वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे सुबह कह रहा था कि लोग फैसला लेंगे। पब्लिक है रानिया हल्के के 2000 वोट कराए थे, 7-8 बजे टिकट का फैसला हुआ। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लोगों के राशि फोन आने लग गए, तो मुझे कहने कि कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो मैं भी लोगों से अपना फैसला आखिर पब्लिक करती है। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, फैसला तो जनता ने करा था। हल्के के लोग वोट तो इनकी है, कितनी टिकटें लेके आओ, चुनाव तो ये मार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए। 2000 हार्ड कोड करा है रात के मैसेज पे, और मैंने खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूंगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही जवाब था कि आप इंडिपेंडेंट है। और मैंने निर्णय कर दिया, वो अनाउंस भी कर दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्राथमिक सदस्यता मैं कैबिनेट में था, इस करके मैंने अभी कैबिनेट से फैसला दिया। जो हुआ है वही आपसे बता रहा हूँ। ये तो आपके अगले सवाल है, तो क्या होगा नहीं होगा, मैं आपकी जो आज सुबह से लेकर अब तक की घटनाओं पर चर्चा कर रहा हूँ। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। अंबाला शहर सीट से मौजूदा विधायक असीम गोयल को फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। असीम गोयल को लगातार तीसरी बार शहर सीट से भाजपा उम्मीदवार बना चुकी है। वहीं असीम गोयल ने कहा कि अंबाला बहुत ऐतिहासिक धरती है, यह बहुत धार्मिक नगरी है। आज मैंने उन सभी धार्मिक जगहों पर मत्था टेका है। जनता के आशीर्वाद से आज धार्मिक जगहों पर दर्शन करके हमने चुनाव की शुरुआत की। मैं तो समझता हूँ अंबाला एक बड़ी ऐतिहासिक धरती है, माँ अम्बा की पावन धरती है, गुरु महाराज की चरण छू प्राप्त है इस धरती को। और ये मेरा सौभाग्य है, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल भी इसी विधानसभा में पढ़ते हैं, लखनौर साहब में। और हमारे चाहे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो, ये बहुत धार्मिक नगरी है अंबाला। और आज उन सब से आशीर्वाद लेके, उन सब जगहों पे माथा टेक के अपने इस जो पार्टी ने तीसरी बार विश्वास किया, जो कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर तीसरी बार कमल खिलाने का संकल्प हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने लिया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। आज इसलिए शुभ काम में जो है उसका शुभारंभ इन सब जो पवित्र जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाकर के दर्शन करके अपना शीश नवाकर जो है हमने शुरुआत की। महिला शक्ति ने भी तिलक लगाकर आरती उतारकर आपको आशीर्वाद दिया। मातृशक्ति बहन के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते सबने एक, मैं कहता हूं कि आज जीत का आशीर्वाद
माथे पे तिलक लगा के भी, सर के ऊपर हाथ रख के भी दिया है। और साथ जब मातृशक्ति खड़ी होती है तो जीत सुनिश्चित होती है। तो इस नाते भी आज हमारी जीत को सुनिश्चित करने का काम हमारी बहनों ने किया है। लगातार 1 महीने तक इस रण के अंदर उनका आशीर्वाद लगा। भारतीय जनता पार्टी ने जगाधरी से मौजूदा विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, कृषि मंत्री के जगाधरी आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा। जैसे ही कृषि मंत्री अपने कार्यक्रम से अपने आवास पर पहुंचे, तभी समर्थकों ने अपने कंधे पर कृषि मंत्री को उठा लिया और ढोल की थाप पर खुशी से झूम उठे। कृषि मंत्री कंवरपाल ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार उन्हें जगाधरी से मैदान में उतारा। देखिए, मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार, तो उनकी वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है, उसका पालन करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को? देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है, और वो मुद्दा है विकास। जो हमने विकास किया, हम उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उससे 10 गुना ज्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं, तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया, कांग्रेस ने 10 साल में लोगों के विश्वास को खत्म कर दिया था। लोगों को ये लगता था कि विकास जो है वो एक साइड में होता है, उनका विकास नहीं होगा। जहां सरकार है वहीं विकास होगा, जहां नेता हैं। और दूसरी बात, रोजगार के मामले में यही थी कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है, या जहां से सरकार चलती है वहां के लोगों को मिलेगी। और उसको मैं नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं इसलिए मैं कह रहा, ये कोर्ट ने भी कहा, और कोर्ट ने इतनी भर्तियां उनकी रद्द की जो सही तरीके से भर्तियां नहीं हुई थी। तो हमने उसको खत्म किया, और हमने जो एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया, और मेरिट के आधार पर भर्तियां की, और उनसे ज्यादा भर्तियां की। और अगर आचार संहिता समय से पहले ना लगती तो हम उनसे 2 गुना से ज्यादा भर्तियां अब तक कर चुके होते, लेकिन हमने उनके 88,000 के मुकाबले में 1 लाख। रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद हरियाणा से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करदेव कंबोज ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। करदेव कंबोज ने इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज थे। वहीं करदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगला फैसला मेरे समर्थक करेंगे, उनको जो उचित लगेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं है, वे बाहर से लोगों को ला रहे हैं, यह बीजेपी की स्थिति है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब देखो, उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक, वहां पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। बस ढंग के नहीं है, 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं।
10 साल के राज के बाद ये हाल है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और यह बात भाजपा के नेतृत्व को भी पता है। हमारी पार्टी की प्रक्रिया जारी है, सही समय पर लिस्ट जारी की जाएगी। सभी रिपोर्ट एक ही हरियाणा से भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को पता है। अभी तो और अभी तो और होंगे। जेजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की कह रही है चुनाव लड़ेंगी, बहुत से लोगों ने ताल भी ठोक दी है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी तो और होंगे, क्योंकि बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता वो भी इस बात को पहचान गया है कि भाजपा की पार्टी के अंदर ना तो सम्मान मिल रहा, ना भाजपा का हरियाणा के अंदर को भविष्य दिख रहा। तो और देखिए वो जेजेपी पार्टी नोटा से नीचे आई थी। आप लोग नेता वालों का भी साथ बयान चलाया करो। देखिए वो देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती हैं। सर, क्या आज लिस्ट आएगी दीपेंद्र जी? आज लिस्ट आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट उम्मीद करें? देखिए वो हमारी प्रक्रिया जारी है, पार्टी की जो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया वो जारी है। सही समय पे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप ये चाह रहे हैं कि हम समय से पहले दे दें। हम समय से पहले कैसे दे दें? भाजपा की जो लिस्ट आई है वो कह रहे हैं कि सभी वर्गों का अगर हम सारी बात बता देंगे तो हमारी लिस्ट को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। आप भी थोड़ी जिज्ञासा रखिए। देखिए, उससे लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी हरियाणा के अंदर जिस तरह की लिस्ट आई है। आपने देखा होगा सट्टा मार्केट में भी जिस तरह की बातें आती हैं, हालांकि हम इसमें कोई हो तो नहीं, लेकिन उसमें भी जो है लिस्ट के बाद भाजपा की इतनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज्यादा लुढ़कती जा रही हैं, तो एक सांकेतिक चीजें रहती हैं। कई नेता कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं अब बीजेपी की लिस्ट आने के बाद। भाई वो तो आप देखो जो है जो आएगा स्वागत है। क्या कह रही है एमपी साहब? आप भी जाते हैं पूरे हरियाणा में, इंटरनल असेसमेंट भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी और आपकी रिपोर्ट भी। आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्ट देते भी हैं, लेते भी हैं, तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। जिंद में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उचाना कला विधानसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बिगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेदारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व देगी। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में युवा ताकत बदलाव की एक गहरी नींव रखेगी। 30 दिन इस महासंग्राम में बाकी है और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूं, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व भी देगी और बदलाव की और युवाओं की प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। तो मैं ये मानता हूं, जिस प्रकार से मैं बात कहता था कि मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है, कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो,
कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, अकेले लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। तो प्रदेश के युवा अब की बार क्या चाहेंगे? युवाओं ने आपका बदलाव रखा था, अब की बार देखो, युवा हमने- आपके साथ नहीं है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो वादे करे थे पूर्ण तौर पर उनको पूरा किया। जैसे 75% युवाओं को प्राइवेट रोजगार में आरक्षण लाने का कानून पास किया, हमारी बहनों के लिए व्यवस्था बनाना, प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार के अवसर आए उसके लिए उद्योग लाने की बात है। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में भी वो युवा ताकत ही बदलाव की एक गहरी नींव रखेगी। रतिया से बीजेपी की टिकट कटने से पार्टी छोड़ने वाले विधायक लक्ष्मण नापा पर बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह मौका परस्त राजनीति है, मौका मिला तो संगठन के साथ रहे, नहीं मिला तो छोड़ दिया। जिस संगठन ने आपको विधायक की पहचान दिलाई उस संगठन में वापस आए, संगठन हमसे नहीं होता। सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वे सांसद थे तो उनकी भी टिकट काटी गई, लेकिन वे संगठन के लिए पुरजोर मेहनत करती रहीं, समय समय पर सलाह भी संगठन को देती रहीं। जो लोग मौके की राजनीति करते हैं उनको सारे दल पहचानते हैं। विधायक नापा से उन्होंने आग्रह किया कि समय रहते हुए संगठन में वापस लौट आएं और घर वापसी करें। कि सबसे पहले तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सुनीता दुग्गल में विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि ये विधानसभा की जो सीट है वो सुनीता दुग्गल सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बलदेव ग्रोहा जी हमारे बहुत ही आदरणीय है, मेरे साथ जो 17वीं लोकसभा के अंदर सांसद रहे सुमेधानंद जी, तो वो भी हमारे साथ उपस्थित है, सीकर से हैं ये, और पूरे के पूरे फतेहाबाद जिले की जो है एक संयोजक के तौर पर इनकी जिम्मेवारी है। सुजीत जानी जी जो है हमारे एक्स मिनिस्टर है पंजाब से, बहुत ही सीनियर हमारे लीडर है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मैं इन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रभारीगण, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके आते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, कैसे निपटेंगे? नहीं, मेरे आते ही देखिए ऐसा है कि इससे ये पता लगता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। क्या आप अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप उस संगठन के साथ रहेंगे जिस संगठन ने दिन रात आपको सींचा है, तो उस संगठन के साथ आप किस तरह की वफादारी निभाते हैं। टिकट तो सांसद की हमारी भी कटी थी, लेकिन हमने तो पूरा पुरजोर तरीके के साथ जो है यहाँ के सांसद के जो जिनको टिकट मिली उनके साथ पुरजोर तरीके से हमने मेहनत की, बल्कि समय समय पर हमने जो है कई तरह के जो है सलाह भी, सजेशंस भी दी कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर नजर जो है वो नतीजे आ सकते हैं। जैसे कि हमारे जो टोहाना से जो हमारी अभी टिकट मिली है हमारे बबली जी को, तो हमने ये कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो क्यों ना उनको अभी लिया जाए ताकि हमें जो है वो लोकसभा के अंदर हमें लाभ मिले। तो इसलिए जो लोग केवल और केवल अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं उसको सभी दल समझते हैं। हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा निर्वाचन होने वाली है उसके लिए पहला जो लिस्ट है वो कल शाम को जारी किया गया और उसमें 90 में से 67 सीट हमने कल रिलीज किया है। और पहला ही लिस्ट इतना बड़ा, इससे प्रमाणित करता है भारतीय जनता पार्टी की विश्वास। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फतेहाबाद से मौजूदा विधायक टूंडाराम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही दूड़ाराम के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। समर्थकों ने दूड़ाराम को लड्डू खिलाकर खुशी जताई और भरोसा दिलाया गया कि वह इस चुनाव में दूड़ाराम को जीतने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है, वह इस विश्वास को कायम रखेंगे और फतेहाबाद से दोबारा जीत दर्ज करेंगे।
ये फिर से मुझे मेरे पर विश्वास किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, नड्डा साहब का, केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब जी का, हमारे प्रदेश प्रधान मोहनलाल जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फिर से मेरे पर विश्वास किया है। मैं इसके लिए उनका खासकर धन्यवाद करता हूं और हल्के वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनके जब सर्वे हुआ और जब उनसे राय ली गई वोटिंग के रूप में, वैसे भी उन्होंने विश्वास फिर से एक भाई के नाते, बेटे नाते मेरे पर विश्वास किया। उसी बात को लेकर हाईकमान ने मुझे टिकट दी है। मैं हल्के वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा और नेताओं का। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।